बैठक लेने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां आज से काम पर प्रदेश के लैब टेक्नीशियन वापस लौटेंगे। टेक्नीशियन 13 जनवरी से हड़ताल कर रहे थे। लैब टेक्नीशियन ने कल हड़ताल स्थगित की थी। 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद आज से काम पर वापस लौटेंगे। 13 जनवरी से लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे थे। बुधवार को लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल स्थगित की थी। 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद अब काम पर आज से लौटेंगे। आज से जो भोपाल के और पूरे मध्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियन हैं, अलग अलग मांगों को लेकर अपनी हड़ताल कर रहे थे। उनके 3 मांगों को मान लिया गया है, सहमति बनी है, जिसके बाद अब वो आज से काम पर लौट रहे हैं। 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद आज से काम पर लौटेंगे लैब टेक्नीशियंस। कल स्थगित की गई थी हड़ताल, क्योंकि 3 मांगों पर सहमति बन गई है। लगातार जिस तरीके से चुनावी वर्ष और ऐसे में हड़ताल का सिलसिला जारी, जो कि एक चुनौती पेश करता हुआ भी नजर आ रहा है सरकार के सामने भी और सभी संस्थाओं के सामने भी। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आज से भोपाल में और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन वापस काम पर लौट रहे हैं। कौन सी वो 3 मांग जिस पर सहमति बनी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम लैब टेक्नीशियंस की बात करें तो पिछले कई दिनों से लैब टेक्नीशियन का जो धरना प्रदर्शन है वो राजधानी भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था। परसों हमने देखा था कि जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री निवास जाने के लिए कूच किया था, उस दौरान उन्हें पुलिस के साथ झूमाझट की हुई थी और कई लैब टेक्नीशियन जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी कई ऐसी मांगे थी जिसमें मुख्य मांग वो कह रहे थे कि जो उनका जो नाम लिया जाता है लैब टेक्नीशियन, उसमें नाम में मतलब पदनाम में जो परिवर्तन है वो किया जाए और चिकित्सक के रूप में उनको लिखा जाए। और इसके अलावा उन्होंने वेतन विसंगति को लेकर अपनी जो उदारता है वो कहीं ना कहीं जाहिर की थी। न्यूज स्टेट के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं उनके सामने बड़ी समस्या है कि जो उनकी वेतन में जिस प्रकार की बढ़ोतरी होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ऐसी करीब 3 मांगे हैं जो कि सरकार के द्वारा मांगी गई हैं और इस सहमति बनने के बाद अब लैब टेक्नीशियनों ने अपनी जो हड़ताल है वो कल खत्म कर दी है। आज से सभी लैब टेक्नीशियन वापस मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में जहां पर लैब बनी होती है वहां पर अपने कार्य में पहुंचेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का कहीं ना कहीं जो असर है वो पैथोलॉजी में देखने को मिल रहा था। ऐसे में जो लोगों की जांचें होना थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने 3 मांगों पर सहमति बनाई और इन सहमति बनने के बाद अब जो लैब टेक्नीशियन है वो आज से अपने अपने कामों पर वापस लौटेंगे, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो कि लैब के जरिए हम बात करें तो जहां पर चरमराई हुई थी वो कहीं ना कहीं अब सही हो जाएंगी। बिल्कुल। और क्योंकि इसके अलावा अभी और प्रदेश में कौन कौन हड़ताल पर है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, वो भी हड़ताल पर है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है तमाम संगठन जुड़ते हैं, तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो ऐसे ही अब आजकल तो भोपाल की सड़कें इन्हीं से पटी होंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के अलग अलग स्थानों पर आप देखें तो आपको धरने प्रदर्शन ही नजर आएंगे। जाहिर सी बात है ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो भी ये चाहते हैं, अलग अलग संगठन के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो मांग है उस पर सरकार कहीं ना कहीं जोर दे और उनकी मांगों को पूरा करें। आप देखिए, लैब टेक्नीशियनों की पहले से हड़ताल चली थी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपनी हड़तालों पर थे, डॉक्टर्सों ने अपनी एक यात्रा निकाली थी, चिकित्सक बचाओ यात्रा, उसका समापन किया और समापन अवसर पर घोषणा कर दी कि 17 तारीख से वो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो। इसके अलावा अलग अलग चाहे हम बिजली विभाग की बात करें, चाहे हम नगर निगम कर्मचारी की बात करें, सभी अलग अलग जगहों से जो अपनी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने रख रहे हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार उनकी जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करे ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर जाए। चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कर्मचारियों के द्वारा जो एक प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। पुरानी पेंशन की अगर हम बात करें तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर भी लगातार आप देखिए अलग अलग सेक्टर्स में जो कर्मचारी हैं वो मांगों पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार पर पूरी तरीके से जो प्रेशर है वो जमाया जा रहा है ताकि सरकार इस चुनावी वर्ष में उनकी मांगों को पूरा करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी